हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। यह केवल उसके सोचने के तरीके की वजह से ही था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक होता है। सोचता था कि पशु पक्षियों का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी सारी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती और हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं, जबकि पशु पक्षी आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए जानते हैं उसकी सोच महात्मा बुद्ध जी ने कैसे बदली, कि वह कैसे जान गया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे उच्च और कीमती है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति एक मार्ग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह एक दूसरे व्यक्ति रमेश से टकरा गया। टकराने के बाद रमेश क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक अंधे सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। तो रामू कहता है, काश आप जो कह रहे हो वह सही सत्य होता, मगर दुर्भाग्य मैं एक मनुष्य हूँ। रमेश रामू की बातें सुनकर उसका क्रोध कुछ शांत हो गया और वह रामू से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य न कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से मिलता है और एक तुम हो कि जानवर होना चाहते हो। इस बात पर रामू कहता है, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने भविष्य के लिए परेशान होते देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य का जीवन कैसे हो सकता है? इससे अच्छा तो पशुओं का ही जीवन है। हम मनुष्य तो पशुओं के से भी गए गुजरे हैं। रामू की यह सारी बातें सुनकर रमेश कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा होता तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा, तुम वहाँ जाओ। तभी रामू कहता है, कौन है महात्मा बुद्ध? क्या कोई साधु है, महात्मा है, ऋषि मुनि है या फिर पंडित है? अगर वह इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो रमेश कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूँ कि जो भी उनके पास जाता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी ही सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है वह अपने सारे दुख दर्द वहीं पर छोड़कर चला आता है। रमेश की यह बात सुनकर रामू को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने रमेश से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे मिल लेता हूँ, उन्हें भी देख लेता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहते ही वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत ही कीमती है, परंतु मनुष्य का जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले जाते हैं। तभी रामू महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचता है और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है कि हे बुद्ध,
आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है, हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है जो हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं। हम अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं, आप तो एक साधु हैं, आपने तो यह सारी चीज़ें त्याग ही हैं और इसलिए शायद यह सारी बातें बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का यह जीवन बहुत ही कठिन है, इसे हमें समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी पशु को देखा है? न तो वह चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही वह कोई परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती से जीते हैं। ना ही उन्हें भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। ना ही वह किसी को धोखा देते हैं और ना ही वह किसी से शिकायत करते हैं। बस वह अपना जीवन जीते रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक उसका उल्टा है। मुझे तो यही लगता है मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हो कि यह मनुष्य का जीवन बहुत ही मूल्यवान है? इस दौरान महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए रामू से कहते हैं, भंते, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तब हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर रामू बहुत ही अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में अपने संघर्षों से भाग रहा हूँ, उनसे बचना चाहता हूँ? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ। आगे महात्मा बुद्ध रामू से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हम मनुष्यों से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाली भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई समस्या नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु होने तक संघर्ष ही संघर्ष होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है, वह अपने जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगें तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है उसे वह पूरा कर सकता है। जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी वह पशु अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। भंते, वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के जीवन ही नहीं, बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे वह कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो होता ही है। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, चाहे वह मानव हो या फिर पशु, उसका नष्ट होना तय है। इस बात पर रामू कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे मेरा जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं। मेरी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारी परिस्थितियां
हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए। उस रामू की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराए और रामू से कहते हैं, मैं तुम्हें वह चीज़ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ। यदि तुम वहाँ तक पहुँचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहाँ तक पहुँच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मेरी बात और एक याद रखना, इसका अर्थ यह भी नहीं कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में परेशानियां या समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती जाती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगी। और ऐसी अवस्था में तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें चाहे कोई कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर रामू महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, बताइए वह चीज़ क्या है और वह मुझे कहाँ मिलेगी। मैं उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज़ को हासिल करके ही दम लूँगा। रामू की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस रामू से कहा, सोच लो भंते, एक बार जब तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना है जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्ष से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? तो रामू कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस मार्ग पर चलूँगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूँगा, लेकिन उसको हासिल करके ही दम लूँगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनो, उस चीज़ का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे यह समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नज़र आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, पर उनको ठीक उसके विपरीत गहराई में जाकर देखोगे तो वह बहुत ही शांत होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराई में भी वह शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में जाकर शांति को खोजना होगा, शांति के लिए संघर्ष करना होगा। और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर रामू कहता है, हे तथागत, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं संघर्ष करके खोज लूँगा और अपना जीवन सुखमय बना लूँगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे खोजा नहीं जा सकता, उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूँ? वहाँ भला कौन सा मार्ग जाता है? वहाँ भला कौन सी ऐसी सवारी जाती है? इस बात पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस रामू से कहते हैं, भंते, वहाँ पर कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहाँ पर मनुष्य पैदल ही जा सकता है। फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस बात पर रामू कहता है, हे बुद्ध, आप मुझे बताइए, मैं इस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उस शांति को खोज सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए रामू कहता है, हे बुद्ध, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जिसके जवाब में महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई कुछ भी कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है, उसका कर्म है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहाँ तक बात है
एक चक्रवर्ती राजा की, सम्राट की, इस चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिटा सकती है। और वहीं पर उसी के विपरीत एक आम इंसान भी एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, जिस परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है। वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य का इस जीवन में कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस पर उसके जीवन में सब घटित होता है, जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीज़ों को खींचती हैं। इसलिए इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हमें अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह रामू कहता है कि हे बुद्ध, मैं क्या इच्छा करूं कि मुझे अपने मन के भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही है, परंतु फिर मनुष्य न जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन वहीं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। जानते हो क्यों? क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है। वह एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस पर रामू कहता है, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता कि वह क्या चीज है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी ही बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने की संभावना उतना अधिक होगी। संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी कमजोर होगी। इस पर रामू कहता है, इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए संकल्प करूं, तो क्या मुझे वह शक्ति, शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वह राह में ही भटक जाता है और फिर थक हार कर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर रामू कहता है कि हे बुद्ध, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, न कि केवल बैठकर सोचने से। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती हैं और हम उन छोटी मोटी समस्याओं में फंस कर जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छा इन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं और हमारा पूरा का पूरा जीवन फिर उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमने लगता है, घूमते रहता जाता है और हमारा पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। उस पर रामू कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी बातों का ध्यान कर रहा हूँ, पर समझने का बहुत प्रयास भी कर रहा हूँ, पर मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही हैं। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें, ताकि। तभी महात्मा बुद्ध ने रामू से कहा, भंते, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है और तुमने यह दृढ़ संकल्प किया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे,
तुमने अपना सफ़र शुरू तो किया, लेकिन काफ़ी वर्षों के प्रयास के बाद भी ना तो वह गांव खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए। तो ऐसे में क्या हुआ? इसके जवाब में रामू कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसे कैसे हो सकता है? यदि मैं जीवित हूँ और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ और मुझे वह गांव का पता है, तो मैं उससे अवश्य ही मिल लूँगा। तभी महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं, भंते, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और जिससे तुम्हें मिलना है उसका नाम भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? यदि मान लो कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया, तो क्या वह तुम्हें उस गांव तक ले जा सकता है? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति से मिला सकता है? इस बात पर रामू कहता है, हे बुद्ध, इस अवस्था में तो यह कार्य बिल्कुल ही असंभव होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस रामू से कहते हैं, भंते, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी इच्छा संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह ध्यान और ध्यान के भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे। हो सकता है तुम्हारी राह में छोटी मोटी मुसीबत, दिक्कतें या तकलीफ़ें आएं, लेकिन तुम्हें उस सभी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। जब तुम्हें उनसे लड़ना ही पड़ेगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि हमारा अगला पड़ाव क्या होगा और कौन सी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। हमें तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, वह अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है। अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति भी मिलती है। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है तो उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इस प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे जाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना ही कोई मोह, ना ही कोई चिंता और ना ही कोई समस्या रहेगी। तुम उस परिस्थिति से बड़ी ही सरलता से निकल पाओगे। और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे तो मामूली इंसान तो नहीं रहोगे और ना ही तुम मनुष्य ही रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी एक दर्जा ऊपर रहोगे और तुम्हें कोई भी दुख कभी भी छू नहीं पाएगा। फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं रह जाएगी और ना ही तुम्हें भविष्य की चिंता रहेगी और ना ही तुम्हें अपने भूतकाल की चिंता रहेगी। तुम तो बस अपनी शांति में मगन रहोगे और तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख छू भी नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर रामू महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य हैं, मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। मेरे पास क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकता जिससे मेरी सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी कठिनाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, यदि तुम्हें बाहरी दुनिया की वस्तु कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास ही छोड़ दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी कभी भी कोई भी समस्या समाप्त नहीं हो सकती, बल्कि और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और तुम जानते हो ऐसा क्यों?
इस पर रामू कहता है, हे बुद्ध, ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, क्योंकि बाहर तो पहले से ही चारों ओर शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नज़र आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नज़र नहीं आती, और जो शांति हम बाहर की ओर देख रहे हैं वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर को ठीक नहीं कर पाओगे तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक बाहर कुछ भी ठीक ना हो पाएगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और रामू महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्तों के अलावा और कोई भी मार्ग नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह तो उसकी संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आने वाले दिक्कतों पर निर्भर करता है। उसे यह तो समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा तो नहीं है, बल्कि उसे जैसा भी जीवन मिला है वही सही है और वह उसे और भी बेहतर कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।